तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। गुजरात में कांग्रेस की बनी सरकार तो किसानों का 3 लाख होगा कर्ज माफ, मोदी अमित शाह की उड़ी नींदें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की सजा के बाद बीजेपी पर अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना, कहा पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू करो मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि CAA की चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। गुजरात में कांग्रेस की बनी सरकार तो किसानों का 3 लाख होगा कर्ज माफ, मोदी अमित शाह की उड़ी नींदें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। सूबे में 27 साल सत्ता के वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वो किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर देगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में लोगों को वादे किए कि कांग्रेस की सत्ता में आती है तो किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। और दूसरा वादा, राहुल गांधी ने कोरोना से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई अस्पताल में सामने लाइन की देखी जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में बहुत ही बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने तीसरा वादा किसानों की बिजली बिल माफ करने का किया है और राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में सभी किसानों को बिजली बकाया माफ किया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने वादा किया कि गुजरात में 3 लाख स्कूल बनाए जाएंगे और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही वादा किया है कि राज्य में LPG गैस का सिलेंडर जो 1000 रुपये से है उसमें 500 रुपये कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को नित्य दिलाने वाली भी वादा किया। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों की मदद की जाएगी और जिससे छोटे और मंझले कारोबारियों की सबूत मजबूत की जाएगी। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, उन्होंने वादा किया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन मैं आपको बता दें राहुल गांधी पीछे 25 सालों पर आप लोग क्या सहन किया है। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार को किसानों को कर्ज माफ की गई है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दें कि वहीं पर राहुल बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में 98 सीट पर ऐसी है जो ग्रामीण इलाकों में आती है। ये सभी राज्य में निर्णय भूमिका निभाती है। अगर इन 98 में से 80 या 85 सीट जो भी कब्जा कर लेता है तो राज्य में उसकी सरकार बनाती है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि आजम खान की सजा के बाद बीजेपी पर अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना, कहा पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को बीते दिनों कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उन्होंने रामपुर की MLA और MPL की 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद उनकी विधायक की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि इन दुखद के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। इसी मामले पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई के पक्षपात बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। दुर्भावना किसी भी एक लक्षित करने की बिना बात की सजा देनी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये
ये नाइंसाफी है। हालांकि इससे पहले भी सजा के ऐलान के बाद ही अखिलेश यादव ने इसी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कहा था कि बीजेपी की सरकार निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर की समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब पर उन पर रोज फर्जी केस दिए जाते हैं और उन पर तरह तरह के परेशान किए जाते हैं। आजम खान बीजेपी सरकार की आंखों को इसलिए टटकर क्योंकि सांप्रदायिक ताकतवर धुर विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान की संविधान और धर्मनिरपेक्षता की निरंतर संघर्ष करने की नेता है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्त। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भवान नगर सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तो नियत ही खराब है। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लेकिन यह सिविल कोड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी के बाद और गुजरात की समिति भी अपने घर चले आएगी और अरविंद केजरीवाल सिविल यूनिफॉर्म कोड का समर्थन करते हुए संविधान के प्रावधान अनुरोध है पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को इंतजार कर रहे हैं क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी जो जाकर पूछे और केजरीवाल कह रहे थे कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही है तो यह आपकी नीयत खराब है। आपको बता दें कि गुजरात में सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी की तरफ से मास्टर स्टूडेंट माना जाता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें गुजरात सरकार ने सामने नागरिकता संहिता लागू करने के लिए समिति गठन करने का फैसला जानकारी शनिवार को दी थी और राज्य मंत्रिमंडल के शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति गठन के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद भूपेंद्र पटेल नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक में माना जा रहा है कि क्योंकि राज्य चुनाव का कार्यक्रम घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हाविस संघवी ने केंद्रीय मंत्री और पुरुषोत्तम द्वारा ने फैसले बताया और वहीं पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठन करने की गुजरात की बीजेपी सरकार फैसले जनता के भरित नहीं होगी और कांग्रेस की इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले की चुनावी दाव बताया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की CAA की चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे को कहा कि कानून संविधान समाप्त है क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देश के विशेष समुदाय की राहत देने से जुड़े हैं। कानून कुछ खास पड़ोसी देशों की वर्गीयता समुदायों किए जा रहे हैं उत्पीड़न से जुड़ा जिस पर 75 साल तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो सरकार आई और गई लेकिन किसी सरकार ने ना तो इस समस्या का गंभीरता को ध्यान किया और इसके लिए कानूनी उपाय किए। ये कानून किसी भी भारतीय नागरिकता कानूनी और संवैधानिक अधिकार किसी भी तरह से बुरा असर नहीं डालता। ये कानून 3 पड़ोसी देशों में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के सदस्य बनाकर आए थे और अल्पसंख्यक लोगों को यहाँ पर भारतीय नागरिकता देने के सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। इसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 किसी भी नागरिकता उल्लंघन नहीं देना चाहिए। वैसे ही नागरिकता मंजूर तय करने के लिए सांसद अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतों के विशेष की तरह इसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे सरकार विरोधी नीति दखल करता है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली और कांग्रेस गुजरात चुनाव की प्रचार में जुटी है और पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी करती है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट के राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शामिल किया गया है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बीजेपी गुजरात में घबरा गई है। माउंट आबू को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए हल्फना संकल्प गुजरात में सरकार बनाया और मौजूदा सरकार के विरोध में लाकर इतनी ही खराबी क्यों की और प्रधानमंत्री मोदी से सप्ताह गुजरात आ रहे हैं, बीजेपी घबरा रही है। लेकिन इस बीच में आपको पता सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अबू रोड के मानपुरी तीसरा पहुंचने पर आजम की मुलाकात हुई और यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने अबू रोड मुख्यमंत्री सलाहकार समय देना चाहिए। लेकिन इस बीच में इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने इंद्रधनुष निरीक्षण के बाद बिहार मौजूदा लोगों की बातचीत की। इस बातचीत के दौरान चित्ररंजन योजना के लिए भारतीयों के लिए अनुभव सुझाव दिया। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब बीजेपी की कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी में जुट गई और कांग्रेस के कई समुदाय के साधने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी की कड़ी टक्कर दे सके और कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए आदिवासी, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और पटेल समुदायों को साधने लगे हैं।